हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज मैं रजत एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स। मोटर का मतलब होता है स्पेसिफिक। जिस भी चीज़ के आगे आप मोटर देखेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी हो या फिर आप फिजिकल एजुकेशन की बात करो, तो उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। जैसे अगर मान लो आपने चलना सीखा तो वो क्या है, वो एक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। लेकिन अगर आप उस चलने को वो रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, वो मोटर आ जाता है। वो स्पेसिफिक हो गया किसी चीज़ के लिए, उसको हम कहते हैं मोटर। तो हमारा पहला कंपोनेंट आज का है एजिलिटी। देखिए, एजिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो क्विक मूवमेंट्स हैं वो कितनी अच्छी हैं। जैसे खो खो के अंदर वो चीज़ें यूज़ होती हैं, आप एकदम क्विक मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर, ठीक है। वो आपकी एबिलिटीज़ हैं मूवमेंट करने की, उसको हम कहते हैं एजिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। आप कितना अच्छा आपका बैलेंस है, कितने अच्छे से आप अपनी बॉडी को एक पैर पे अच्छे से आप बैलेंस कर रहे हैं, दोनों पैरों पे कर रहे हैं, या फिर आप मूवमेंट में अपने आप को कितना अच्छा बैलेंस कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्किल परफॉर्म करते हुए अपने आप को कितना अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, वो है आपका बैलेंस। नेक्स्ट है आपके पास कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आप कोऑर्डिनेट करना किस चीज़ के साथ, आपका दिमाग और आपका शरीर कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम कौन सा रिएक्शन करना है, आपके हाथ आपकी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आपकी बॉडी कुछ और कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप करना चाह रहे हैं, वैसा अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे गुड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट अगला कंपोनेंट है पावर। पावर का मतलब होता है जब आप कोई भी स्ट्रेंथ का काम फास्ट करें, उसको हम कहेंगे पावर। एक्सप्लोजिवली अगर आप कोई काम करते हैं, जिसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, तो वो है पावर। जैसे क्लीन एंड जर्क या फिर स्नैच, उसको आप पावर कहेंगे, है ना। या फिर ब्रॉड जंप, वो पावर का है। या फिर आप जेवलिन थ्रो, वो भी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन टाइम। देखिए, रिएक्शन टाइम नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्शन टाइम, कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्टिमुलाई को। अगर आपके पास कोई एकदम मैसेज आया तो आप उसके साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे आपने खो खो अगर खेल लिया, तो अगर आप खो कोई दे रहा है, कितनी फास्ट आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आप 100 मीटर रेस कर रहे हैं, तो जब गन फायर हुआ, उसके बाद आप कितनी जल्दी अपने आप को एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट है स्पीड। देखिए, स्पीड के बारे में सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस आप कितने कम टाइम में पार करते हैं, उसको आप कहते हैं स्पीड। लेकिन जो स्पीड है उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ाया घटा नहीं सकते हैं, वो फाइबर्स के ऊपर चलती है, स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। और आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम एंड स्पीड। इसके लिए क्या बनेगा अब, निमोनिक। निमोनिक क्या होगा, देखिए सिंपल अल्फ़ाबेटिकली है, शायद ये समझ में भी आएगा। एक है ABC, स्टार्टिंग के आपके 3, और उसके बाद PQRS, ये सुने हैं 4। तो ABC और PQRS, PQ हटा दो बीच में से, PRS, PQRS, ABC। A से एजिलिटी, B से बैलेंस, C से कोऑर्डिनेशन, और उधर P से पावर, Q है नहीं, R रिएक्शन टाइम, S स्पीड। आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।